वेल आज का जो सेशन है वो है फ्री वर्सेस बिजी। यानी कि देखा जाए तो हमारे लाइफ में ना ये चीज़ बहुत ही बड़ी है। अगर हम फ्री रहते हैं तो हम क्या करते हैं और जो बिजी रहते हैं तो हम क्या करते हैं। देखो, सबसे पहली बात होती है फ्री रहने की। फ्री रहने का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होता, जब हमारे लाइफ में हमारे पास कुछ नहीं होता है कि चलो आज ये काम नहीं है, वो काम नहीं है, तो हम पूरा दिन क्या करते हैं कि मोबाइल लेके बैठते हैं, किसी फ्रेंड के साथ बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे तो घर की फैमिली के साथ बैठते हैं, और कभी कभार हम अकेले भी बैठते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप ये सोचो कि जब आप फ्री बैठे रहते हो तब आपका माइंड क्या कहता है। जब भी आप फ्री बैठते हो ना और अकेले बैठते हो स्पेशली, तो उसमें दो चीज़ होती है। तो हमारे माइंड में अच्छा ख्याल आता है या फिर बुरा ख्याल आता है। अच्छा ख्याल मतलब कि क्या? अच्छा ख्याल मतलब कि हमारे माइंड में ऐसी चीज़ होती है कि हमें लाइफ में ये करना है, हम खुद के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली में कौन सी चीज़ की कमी है, हम फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो किसी इंसान से मिलते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं कि नहीं ये इंसान था जिससे मैं मिला था, ये इंसान बहुत ही अच्छा था, ये इंसान बहुत ही बुरा था। ऐसा हम सोचते हैं जब हम फ्री होते हैं तब। ये हमारा माइंड का पहला थॉट है। सेकंड थॉट कि हमारे माइंड में कई सारी नेगेटिविटी भरी हुई होती है, जिसमें हम पूरा दिन क्या सोचते हैं, हमारी लाइफ इतनी बेकार है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरी फैमिली है, इसमें ये प्रॉब्लम है, पैसा कमाने जाओ तो हमारे पास पैसा नहीं बचता है। आप ये सोचते हो ज़िंदगी है, ज़िंदगी इतनी बेकार है। एक सेकंड बाद लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी करने जैसा नहीं है। कभी कभार हमारा माइंड इतना थका हुआ होता है और स्पेशली हमारे पास कुछ प्रेशर्स होते हैं कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पाओ, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ लोग हमें सुना के भी जाते हैं। और वो लोग हमें क्यों सुनाते हैं? जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, तब लोग हमें सुना के जाते हैं। तो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि चलो उस इंसान को मार देता हूँ या फिर मैं खुद ही मर जाता हूँ। ये हमारा माइंड है। इस माइंड में सब कुछ आ सकता है। फ्री बैठे बैठे हम किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं। अगर हम बैठे तो कभी कभार कोई जो बॉल पेन है उसका पॉइंट है, उस पॉइंट को तोड़ते हैं, या फिर किसी जो कागज़ के पत्ते उसके ऊपर हम यूं ही कुछ बॉल पेन चलाते रहते हैं। ऐसा कुछ भी करते हैं हम। ये हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है कि जब हम फ्री रहते हैं तब हम क्या करते हैं। अगर आप कभी फ्री बैठे हो तो फ्री बैठे टाइम अपने बारे में सोचो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो कल मैं यहाँ पे था, आज यहाँ तक पहुँचा, और उसमें लाइफ में और आगे कैसे निकलना है उसके बारे में सोचो। फ्री बैठे बैठे अपने माइंड में एक ऐसी एक्टिविटी करो कि जो हमारा माइंड है वो डेवलप हो। क्योंकि अगर हम फ्री बैठे रहेंगे तो जो जहाँ पे हम वहीं पे रहेंगे, कहीं ना ही उससे आगे जाएंगे ना ही नीचे कम जाएंगे। क्योंकि हमारे पास दिन में इतना ही काम होता है और हम इतना ही काम करते हैं। ये हमारा माइंड है। इसी तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है। स्पेशली आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारी लाइफ है, उस लाइफ को हम कैसे सोचते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करते हैं। हमारी ज़िंदगी है तो हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें और क्या कर सकते हैं, ये आप खुद सोचो। आपने सोचा है कि आप अगर फ्री बैठे हो, फ्री बैठे बैठे आपने ये सोच लिया कि मुझसे ये हो सकता है, मुझसे ये हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में सोचो मत। सोचने के बाद आपने एक बार सोच लिया, दिमाग हो, आपकी बॉडी, उस सभी चीज़ों एक उसी ट्रैक पे दौड़ाओ कि चलो दिमाग ने सोच लिया। अब बात आती है हमारे शरीर के काम करने की। हमारी बॉडी है तो उससे उस तरह का वर्क करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। फ्री बैठे बैठे हमारा माइंड है वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं। ये हमारा सोचने का तरीका है कि हम सोचते तो क्या सोचते, 90% लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग कि जो कुछ अच्छा सोचते हैं। लेकिन उसमें से भी 1% लोग ऐसे हैं कि जो इंसान कुछ करते हैं। हर चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। डायरेक्टली कोई इंसान भी कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए उसको खुद को इतनी मेहनत करनी होगी, उसका जो बॉडी है उससे भी उतना वर्क करवाना होगा। हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क भी। स्मार्ट वर्क क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। हार्ड वर्क किसके लिए? क्योंकि आप अपने लाइफ को, अपनी बॉडी को भी फ्री मत बैठने दो। हार्ड वर्क करने से हमें क्या लगेगा कि नहीं, हार्ड वर्क करते हैं तो जो हमारा माइंड में जो स्मार्टनेस होती है, जो हम माइंड का यूज़ करते हैं, उस माइंड के हिसाब से हम काम करते हैं। अपने माइंड में हम ऐसी कौन सी चीज़ क्रिएट करें कि जिससे जो हम काम कर रहे हैं उस काम में हम पूरी मेहनत करते हैं, अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा स्मार्ट वर्क होता है, वो स्मार्ट वर्क हमें कैसे करना है वो भी हमें सोचना है। उस काम के पीछे जो हम चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, उस काम के पीछे हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस काम को हमें कैसे ईजिली करना है ये हमें सोचना चाहिए। और कि जो हमारा माइंड है वो कहता है कि चलो वो कर डालते, ये किसी काम का नहीं है। उस वक्त आपको, आप जहाँ पे बैठे हो ना, वहाँ से उठे हो और कहीं और चले जाओ। अगर आप एक जगह पे बैठे हो ना, तो एक जगह पे बैठे बैठे हमारा माइंड है उसमें कितनी सारी नेगेटिविटी भर जाती है।
अगर आप घर में हो तो किसी इंसान के सामने बैठो, अगर आप किसी इंसान के सामने बैठोगे तो आपका माइंड है ना वो अलग रहेगा। कभी कभार अकेले बैठने से हमारा माइंड डेवलप भी होता है और कभी कभार हमारा माइंड अकेले बैठने से जो हम सोचते हैं ना, अगर वो पॉइंट नेगेटिव है तो टोटली हमारा माइंड वो नेगेटिव हो जाता है। अब बात आता है बिजी की। बिजी का मतलब क्या है कि अगर हमारा एक काम खत्म हो गया है, दूसरा हमारे पास काम नहीं है, तो हम खुद को काम देते हैं कि इस काम को मैंने किया था, इस काम के अंदर मैंने कौन सी गलती की थी, वो गलती मैं ढूंढ रहा हूं। ये बात आती है एक बिजी माइंड। या फिर कहते हैं कि बिजी लाइफ की। बिजी लाइफ में क्या होता है कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम के 5, 6, 7 बजे तक हम काम करते हैं। उसके बाद भी जब हमारा फिजिकल वर्क है वो सारा खत्म हो जाता है, तो हम मेंटली वर्क है उसके ऊपर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, आगे हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं, इसमें कौन सी चीज़ हमारे तरफ से ऐड कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ बिजी होगी, हमारा माइंड बिजी होगा ना, उस माइंड के अंदर कभी भी किसी भी टाइप की कोई नेगेटिविटी नहीं भरी होगी कि चलो इस लड़की ने मुझे मना कर दिया, इस लड़की को मैं उसकी औकात दिखाऊंगा। उस वक्त हमारे माइंड में यही आता है कि जो हमने सोचा है उस चीज़ में कैसा कुछ नया करें। ये हमारा बिजी माइंड का कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो कि मेरा माइंड है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो आपके माइंड को क्रिएटिव करो। जैसे जैसे आपके माइंड में आप सोचते जाओगे, अच्छे थॉट्स लाओ और लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका माइंड है उससे भी अच्छे आइडिया देगा। क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं ना, हमारा माइंड वो खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। सोचने से हमारा माइंड को थोड़ा बहुत स्ट्रेस मिलता है और स्ट्रेस मिलने से हमारा माइंड है वो जो पहले से भी कई गुना ज़्यादा वर्क करता है। बिजी रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप बिजी रहते हो तो आपको पता चलता है कि आप अपने काम में बिजी हो और आप लाइफ में कुछ कर रहे हो। फ्री बैठने से अच्छा है बिजी रहो। बिजी रहते हो तो आपका पूरा दिन कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। कभी कभार जो लोग फ्री बैठते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, 9 बजे हैं, ऐसे बैठे 9:05 या 5 मिनट हुई है। लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त आप 9 से 10 बजे तक भी चले जाते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि यार मैं 9 से 10 बजे 1 घंटा मैंने काम कर लिया। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड है वो एक जगह पे फोकस रहता है कि ये काम है, इसमें ये बाकी है, ये देखो उसमें कुछ है, ऐसा वैसा नहीं है, उसके बारे में सोचो। नेक्स्ट इसके अलावा बाकी है उसके बारे में सोचो। जो हमारा बिजी माइंड होता है ना, उसका एक शेड्यूल होता है कि इतने टाइम तक हमें काम करना है। हमें अपने माइंड में एक चीज़ बिठा देनी चाहिए कि ये चीज़ है तो मुझे इसमें करना है। हर चीज़ की शुरुआत आपके माइंड से होती है। स्पेशली ये सेशन है फ्री वर्सेस बिजी। फ्री में हम क्या कुछ नहीं कर सकते अगर आप करना चाहे तो, और बिजी में तो हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता पानी पीने का भी। जब हम फ्री रहते हैं तो हमें कितनी भूख लगती है, दिन में 10 बार कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, पानी पीते हैं, कोई मिल्क शेक पीते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। लेकिन जब आप बिजी होते हैं ना, तब आपको पता भी नहीं चलता कि आज सुबह मैंने 6 बजे पानी पिया था, दोपहर के 12 हो गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गया, अब तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। क्योंकि हमारा माइंड एक जगह पे फोकस होता है। फ्री बैठे बैठे हम चाहे तो दुनिया के बारे में अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं। सोचना आपको है कि आप अपने माइंड में कौन सी चीज़ के बारे में सोचते हो और आप किस टाइप का नेचर रखते हो। आज तक कोई भी इंसान नेचर के आगे नहीं जा पाया, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको आज तक कोई बीट नहीं कर सकता है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। आप क्या करते हो वो पूरा डिपेंडेंट है आपके माइंड के ऊपर। हर चीज़ की शुरुआत आपके माइंड से होती है। आपका माइंड जो आपसे कहता है कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। माइंड 2 तरफ बोलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक चीज़ जो हमारे काम की होती है, एक चीज़ जो हमारे किसी काम की नहीं होती। ये चीज़ हमें स्पेशली देखनी चाहिए माइंड के बारे में। अगर हम सोचते हैं कि चलो हमें ये करना है, हमारा माइंड सिर्फ कहता है। आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमारा माइंड में दिन में कई सारे थॉट्स आते हैं जो कभी कभार हमारे काम के होते भी नहीं और काम के होते हैं, और जो चीज़ काम की होती है ना उस चीज़ का पकड़ भी लेते हो, क्योंकि उस वक्त आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी हमारा माइंड में एक थॉट आता है, यस आई डू इट, इट्स टू सिंपल। उसके बारे में सोचना, उस चीज़ के बारे में जो करना मेरे लिए बहुत ही सिंपल है। ये हमारे माइंड की मेंटालिटी। क्योंकि अगर आपके साथ जो हुआ है, अगर आप क्या करना चाहते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, वो सारी चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम जानते हैं कि हमारा माइंड में हमें क्या करना है। हमारा माइंड हमें ऑटोमेटिकली बताता है, क्योंकि हम उस बारे में चिंता करते हैं कि नहीं कल क्या करूं, कल का काम है वो कैसे करूं। ऑटोमेटिकली 10 से 15 मिनट आप कंटिन्यूसली सोचोगे ना, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ऐसा कोई थॉट आएगा जिससे आपका माइंड आपको कहेगा कि यार ये हो सकता है। आप जो सोचते हो ना वही आपका माइंड आपको दिखाता है। अगर आप किसी लड़के के बारे में सोच रहे हो तो आपको लड़के के बारे में सोचा मिलेगा।
अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो करने के बारे में ही सोचोगे, आपका माइंड भी वही आपको सजेस्ट करेगा। हमारे माइंड को जानना इंपॉर्टेंट है और हमें ये देखना चाहिए कि हम कब क्या कर सकते हैं। अगर जो इंसान फ्री बैठा है ना, उसकी अगर आप बात सुनोगे ना, अगर आप क्रिएटिव हो और जो इंसान फ्री बैठा है उसकी बात आप सुनोगे ना, उसकी बात में कभी कभार ऐसे पॉइंट होता है कि जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। फ्री बैठे बैठे उस इंसान के माइंड में ऐसे कई सारे थॉट्स आ जाते हैं, वो थॉट्स आपके लिए काम के होते हैं, लेकिन जो इंसान फ्री बैठा होता है उसके लिए वो सारी चीज वेस्टफुल होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारे काम की है, हमारे माइंड में आई, फिर भी हम उस चीज के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाते। लेकिन सामने जो इंसान बिजी है वो खुद को ट्राई करते कि मैं जितना हो सके उतना काम कर लूं, क्योंकि हमारी एज है 18 टू लेके 13। इस एज में मुझे सब कुछ कर डालना है। जिंदगी में 1-2 घंटा कम सो लेगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि लाइफ में आप क्या पाना चाहते हो और आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।